बल्कि मैं तो कहा करता हूं जो कौम इतनी सख्त दिल हो चुकी हो कि शहादत हुसैन के बारे में ये सुने कि इमाम हुसैन ने सर सजदे में कटा दिया, फिर भी सजदे को तैयार न हो, उससे ज्यादा सख्त दिल कौम और कौन सी हो सकती? जो शहादत इमाम हुसैन पर आंसू तो बहाए, फिर भी सजदे के लिए तैयार नहीं। और हम जैसे खतीबों ने कह दिया ये आंसू जन्नत में ले जाएंगे, और सजदा क्या हो रहा है ये सब? मैं अगर आऊं आपके सामने खिताब करूं, लिफाफा लेके चला जाऊं और आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली पैदा न हो तो मेरा आना किस काम? और अगर एक बंदा भी यहां से सवर करके उठ गया, तौबा कर ली कि आज के बाद एक वक्त की नमाज में कज़ा नहीं करूंगा, खुदा की कसम मेरा आना भी वसूल, जलसा मुनक्किद करने वालों का जलसा मुनक्किद करना भी वसूल। बदलो अपनी सोच को। अर्ज ये कर रहा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमसे हो सके अगर तुम बुराई देखो तो तुमसे हो सके तो हाथ से रोको, और उस बुराई को हाथ से नहीं रोक सकते, जबान से रोको, और अगर जबान से नहीं रोक सकते तो उस बुराई को दिल से बुरा जानो। वज़ालिका अदअफुल ईमान, कि ये ईमान का सबसे कमजोर तरीन ज़ईफ दर्जा है। बुराई को दिल से बुरा जानना ये कमजोर ईमान की अलामत है। लेकिन अगर आज मुसलमानों की जिंदगी का जायजा लिया जाए तो अब बुराई को बुराई समझने के लिए भी तैयार। अब तो बुराई जरूरत बन गई। मुआशरा बुराइयों की गंदगी के अंदर इतना डूब चुका कि बदबू से पूरा मुआशरा बदबूदार होता हुआ दिखाई देता है। हमारी नौजवान नस्ल कहां जा रही है? कलमा हुजूर का पढ़ते हैं, खाते हुजूर का है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का अता करदा रिज़्क़ मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम खाते हैं। लेकिन हाल क्या है? पूरी जिंदगी उसकी नाफरमानी। और अब तो हाल ये हो गया, मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज़ करता हूँ, खुदा की कसम, मैं जब यूपी भी पहले आता था, फिर बंद कर दिया था, और अब मैंने कोशिश की, जब से देखा कि कुछ माहौल थोड़ा सा संवर रहा है, कुछ लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अल्लाह के भरोसे पर आ जाता हूं। मैंने सबसे ज्यादा सुन्नी मस्जिदों को नौजवानों से वीरान देखा है। हमारी मस्जिदों में नौजवान जाते नजर नहीं थे। और मैं बताऊं, नमाज को छोड़ना, इसको तो मैं समझता हूं गुनाह समझ ही नहीं रहे। इतनी आसानी से नमाज छोड़ते हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नारा लगाकर, दामने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं छोड़ेंगे का नारा लगाकर, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे का नारा लगाकर नमाज छोड़ करके अगर तुम ये समझते हो कि हुजूर भी खुश हो जाएंगे, गौसे पाक भी खुश हो जाएंगे, नहीं मियां, कभी नहीं हो सकता। गौसे पाक तो ये फरमाते हैं कि बेनमाजी मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में न दफना। फ़िक़्ह हम्बली के अंदर उठा करके देखो, एक जमाना था कि बेकरारी का इलाज नमाज थी, और खुद मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब इस्तिराबी कैफियत तारी होती तो हजरत बिलाल से फरमाते, अरहना या बिलाल, ए बिलाल मुझे राहत पहुंचाओ। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? आज हमारी कैफियत क्या है? हम जाते हैं बुजुर्गों के पास, मशाइख के पास तावीज़ात के लिए। जाओ, सही मानों में जो मशाइख हैं अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखते हैं,
आलिम हैं, आमिल हैं, जाइए उनके पास लीजिए तावीज, लेकिन कभी खुदा का भी अता करदा कानून कबूल कर लीजिए ना। क्यों जाते हैं अल्लाह वालों के पास, क्यों जाते हैं मशाइख के पास? हजरत तावीज दीजिए रोजी में बरकत हो जाए, हजरत तावीज दीजिए रिस्क में कुशादगी पैदा हो जाए। आइए मैं आपको एक तावीज कुरान का दे देता हूं, और मैं पूरी दयानतदारी के साथ कहता हूं कि खुदा की कसम अगर तुम्हारे रिस्क में फरावानी न हो तो मुझे जो सजा चाहो तुम दे देना। मैं कुरान का नुस्खा अता कर रहा हूं, आज ये नुस्खा यहां से लेकर के उठो। मेरा रब फरमाता है वअमुर अहलका बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक। अल्लाह फरमाता है अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और तुम भी नमाज पर कायम रहो। वो रब फरमाता है मैं तुमसे रोजी नहीं मांगता, मैं तुम्हें रोजी अता करूंगा। वाह वाह वाह, मैं तुम्हें रोजी अता करूंगा। और रब का वादा हक है, वो फरमाता इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, कि बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं फरमाता। मैं पूछना चाहता हूं तुम सब के ताबीर पर भरोसा करते हो, खुदा के फरमान पर भी तो भरोसा करके देख लो। मैं खुद भी तावीज़ात बनाता हूं, ऐसा ना समझना कि मैं कहीं कुछ, यकीन रखें आप। मशाइख के तावीज़ का मैं खुद एहतराम करता हूं। सरकार हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमा की एक तावीज़ ही ने मेरी जिंदगी में इनकलाब पैदा किया था। लेकिन जब हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमा की हयात तैयबा को आप देखें तो जिंदगी के आखिरी वक्त में भी अगर किसी चीज की फिक्र थी तो सिर्फ नमाज की फिक्र, सिर्फ नमाज की फिक्र। नमाज के बाद वो शुक्र की हालत में चले जाते और फिर जैसे नमाज पढ़ लेते बार बार पूछते मेरी नमाज होगी, मैंने नमाज पढ़ ली, नमाज मेरी नमाज मेरी नमाज मेरी नमाज। अल्लाह, आज बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है क्या हो गया है तो? खाते रब का हो, पीते रब का हो, अल्लाह की जमीन का इस्तेमाल करते हो, अल्लाह की अता करदा रिस्क से फायदा उठाते हो, अल्लाह की अता करदा हवा से फायदा उठाते हो, अल्लाह की अता करदा पानी से फायदा उठाते हो, और उसी के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं। और ये टाइम अगर तुम उसको देते हो उसका कोई फायदा नहीं। अगर तुम उसकी बारगाह में झुकोगे तो हर जगह झुकने से फिर नियाज कर देगा, इतनी बुलंदी अता करेगा कि उस बुलंदी तक कोई दूसरी चीज तुम्हें पहुंचा नहीं सकती। तो अर्ज ये कर रहा था कमजोर ईमान भी हमारे पास नजर नहीं आ रहा। वो कौन सा गुनाह है जो मुआशरे के अंदर पनप न रहा? रात होते ही हमारी नौजवान नस्ल, मुझे नहीं मालूम क्या देखती, राह चलते हुए कान में एयरपोर्ट लगाकर या ईयरफोन लगाकर बच्चे बच्चियां क्या सुनते चले जाते हैं नहीं मालूम। और अगर इन्हीं लोगों को खड़ा करके पूछो पहला कलेमा सुनाओ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मुसलमानों में 60% मुसलमान ऐसे हैं जिनको पहला कलेमा भी नहीं। और उसका तजर्बा हमें होता है जब किसी दूल्हे का निकाह पढ़ाना होता है तो हालत खराब हो जाती है, पहला कलेमा सही तौर पर नहीं पढ़ पाते। ये सिचुएशन है। और वक्त का ज़ाय करने का मामला ऐसा है कि पूरी पूरी रात चली जाती है, पूरा पूरा दिन चला जाता है। और मैंने तो ऐसे जालिम लड़कों को भी देखा है जो सुबह फज्र की अजान से पहले तक मस्जिद के दरवाजे के बाहर बैठकर गपशप करेंगे, अजान का वक्त होते ही फौरन मस्जिद से निकल जाएंगे, मस्जिद के करीब से भाग जाएंगे कि कोई मौलाना हाथ पकड़ के नमाज के लिए लेकर के न चले जाए। क्या हो गया है? किस तरफ जा रहे हैं? ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सुनने का असर कितना होता है।
याद रखें, जितना ईमान कवी होगा उतना अल्लाह के कलाम का असर होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम का असर होगा, हिकमत भरी बातों का असर होगा। और अगर हमें कोई बात असर नहीं कर रही तो बात कहने वाले या बात की गलती मत निकालना, अपनी खामी को निकालना कि हमारा ईमान ही कमजोर है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मदीने की गली में रात के सन्नाटे के अंदर अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु तशरीफ ले जा रहे थे कि किसी घर से कुरान पढ़ने वाले के कुरान की तिलावत की आवाज आती है और पढ़ने वाला पढ़ता है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। ये आयत फारूक आजम के कानों से टकराई, बेहोश होकर के गिर गए। और आज इतना सख्त दिल हो चुका है, जहन्नम की बातों का असर, न अल्लाह के खौफ का असर, न कब्र के अजाब का असर, कुछ भी नहीं। अरे खाओ पियो मौज करो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। ये कौन? ये मुसलमान। और थोड़ा सा आगे बढ़कर के आज करूं तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र के मैदान, ओहद के मैदान, वहां की तकलीफों का शिकवा नहीं किया, ताइफ का शिकवा नहीं किया, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल का शिकवा नहीं किया, अपने बेटे इब्राहिम के विसाल का शिकवा नहीं किया, इन लोगों का शिकवा नहीं किया। इतना सताया गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि किसी नबी को इतना नहीं सताया गया। लेकिन कहीं मुझे कुरान और हदीस में शिकवे मुस्तफा नजर नहीं आता, लेकिन अगर नजर आता है तो एक ही जगह, एक जगह मेरे आका ने शिकवा किया, वक़ाल रसूल या रब इन्न कौमी तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ए अल्लाह, मेरी कौम को क्या हो गया कि उन्होंने कुरान को छोड़ने वाला समझ लिया। यहां रब ने इस रब की बारगाह में शिकवा करने, जो कुरान इनकलाब पैदा करने के लिए आया, आज उस कुरान के असरात हमारी जिंदगी पर मुरतब होते नजर नहीं आते। हम पूरे के पूरा कुरान सुन लें, रसूल आज़म की अहादीस सुन लें, हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती और नमाज की तरफ बढ़ते नजर नहीं आते, नेकियों की तरफ। बल्कि मैं तो कहा करता हूं, जो कौम इतनी सख्त दिल हो चुकी हो कि शहादत हुसैन के बारे में ये सुने कि इमाम हुसैन ने सर सजदे में कटा दिया, फिर भी सजदे को तैयार न हो, उससे ज्यादा सख्त दिल कौम और कौन सी हो सकती? जो शहादत इमाम हुसैन पर आंसू तो बहाए, फिर भी सजदे के लिए तैयार नहीं। और हम जैसे खतीबों ने कह दिया ये आंसू जन्नत में ले जाएंगे, और सजदा क्या हो रहा है ये सब? मैं अगर आऊं आपके सामने खिताब करूं, लिफाफा लेके चला जाऊं और आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली पैदा न हो तो मेरा आना किस काम? और अगर एक बंदा भी यहां से संवर करके उठ गया, तौबा कर ली कि आज के बाद एक वक्त की नमाज में कज़ा नहीं करूंगा, खुदा की कसम मेरा आना भी वसूल, जलसा मुनक्किद करने वालों का जलसा मुनक्किद करना भी वसूल। बदलो अपनी सोच को। अर्ज ये कर रहा था।